प्रेम पत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है, तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। बचपन जब किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होता है, तब हर किशोर को प्राकृतिक शारीरिक बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। 13 से 19 वर्ष की उम्र में जो शारीरिक बदलाव आते हैं, उस प्रकृति की भाषा से जो इच्छाएं और जिज्ञासा पैदा होती है, उससे अक्सर युवा बहक जाते हैं। इस बदलाव के कारण जब बच्चों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तब परिजनों को बच्चों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने से पहले अपने बचपन को याद कर लेना चाहिए। जिस उम्र में बच्चों से भगवान बनने की उम्मीद करते हैं, उस उम्र के बदलाव से वह भी नहीं बच पाए होंगे। हाँ, अगर समय रहते बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए जाएं, तो जरूर आए दिन होती बड़ी घटनाएं नियंत्रित होंगी और मूल्यवान प्रतिभाओं के बिखरने पर अंकुश लगेगा। जैसे माँ और बेटी आपस में हर बात कर सकती हैं, लेकिन बेटा नाम के प्राणी के साथ ऐसा नहीं होता। जब वो बड़ा होता है तो माता पिता ही नहीं, छोटे और बड़े भाइयों से भी डर और झिझक के कारण अपने भाव प्रकट नहीं कर पाता। तब 14-15 साल के बच्चे के पास सिर्फ दोस्तों का सहारा बचता है और छोटी उम्र में कम समझ के कारण बच्चे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी कुसंगति की संगति में उनका लाडला ना बिगड़ जाए, इसलिए की गई अधिक बंदिशें भी कई बार घातक हो जाती हैं। अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे हैं। पिता होकर बच्चों का अच्छा अभिभावक होना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज ऐसे ही उतार चढ़ाव भरे जीवन की एक सुंदर कहानी, प्रेम पत्र एक आखिरी उम्मीद का भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अन्य भाग साप्ताहिक रूप से आपके सामने आते रहेंगे। यह कहानी आपको खूब हंसाएगी, रुलाएगी और आपके बचपन के सुनहरे दौर की याद दिलाएगी। बदले बदले से गजोधर को देखकर सभी अचंभित थे। अचानक घाटे में जा रहे ऑटो से भी मुनाफा होने लगा था, लेकिन कुछ सगे संबंधियों को उसका यह बदलाव समझ से परे था। उनकी परेशानी यह थी कि सच में गजोधर घर और काम के प्रति इतना जिम्मेदार हो गया है, या यह सिर्फ तूफान आने से पहले की शांति है। बचपन से ही गजोधर अपने हर कार्य के प्रति जुनूनी था। खेल कूद हो या पढ़ाई, हमेशा अव्वल की लड़ाई लड़ने वाले गजोधर को किसी की नजर लग गई थी। 4-4 पेज की अनेक कविताएं उसे मौखिक याद थीं, लेकिन अचानक अत्यधिक फिल्में और क्रिकेट के शौक ने उसे हीरो से विलेन बना दिया था। गांव के जो लोग कभी उसकी पढ़ाई की तारीफें करते नहीं सकते थे, आज उसके प्रति उनकी गुस्सा का स्तर इतना बढ़ गया था कि खेलने कूदने के लिए भी उसे अपने बच्चों के आसपास नहीं भटकने देते थे। इस सब से तंग आकर गजोधर ने अच्छाई और सच्चाई से रिश्ता तोड़ लिया और बुराई के रास्ते ही नंबर 1 का तगमा अपने सिर सजाने के लिए सारे गलत काम करना शुरू कर दिए थे। अपने स्तर की चोरियां और वक्त बेवक्त घर से बाहर रहना आम हो गया था। आए दिन घर पर शिकायतों का तांता लगा रहता। परिजनों की थोड़ी डांट फटकार उसे हफ्ते 10 दिन घर से गायब कर देती। तब उसकी माँ की रोजमर्रा की परेशानियों में एक और परेशानी बढ़ जाती और उन्हें उसकी भूख प्यास की खूब चिंता सताती।
लेकिन अपार पितवा के धनी गजोधर के लिए भरपेट खाना खाकर बिना पैसे दिए खिसक जाना बाएं हाथ का खेल था। उसके पहनावे और दिखावटी हाव भाव किसी भी दुकानदार को असमंजस में डाल देते थे। अगर कोई टोकता भी तो वह पूर्ण विश्वास के साथ सादगी और प्यार से दिए जवाब का कायल होकर बिना पैसे लिए ही अपनी तिजोरी में उसके पैसों का वजन महसूस करता था। गजोदर घर आए अतिथि के कुर्ते की जेब से भी रात के अंधेरे में एक नोट कम कर देता था। उसने कई बार फिल्में देखने के लिए मंदिर और मस्जिद से भी चोरी की थी, लेकिन वह उधारी हमेशा समय पर चुकाई गई। गजोदर के इस अंधकार भरे जीवन में अचानक उजाले का कारण थी रिया, जिसका घर ऑटो स्टैंड के सामने था। बिना सिग्नल के ही गजोदर ने अपनी रेल उसकी पटरी पर दौड़ा दी थी। अब हर पल उसकी नजरें रिया को देखना चाहती थीं। वह जब स्कूल जाती तो पीछे पीछे स्कूल तक विदाई दी जाती और उसके आने का बेसब्री से इंतजार होता था। बार बार लगातार रिया को देखने की फिराक में उसके घर के बाहर लगे नल से पानी की बोतल भरना और उलटना, तो कई बार संस्कारी बच्चा बनकर घंटों राहगीरों के लिए नल चलाना अब आम हो गया था। रिया छत पर आती तो दिख जाती, कभी कभी कई रोज तक उसकी परछाई नजर नहीं आती, लेकिन दुनिया की तरह गजोदर भी उम्मीद पर कायम था। रिया का सामना करने की उसमें हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन काफी दिनों तक उसकी एक तरफा कोशिशें चलती रहीं। एक दिन अचानक रिया बाल्टी लेकर नल पर आई तो नल के पास चाय की टपरी पर बैठा गजोधर उससे नजरें तो नहीं मिला पाया, लेकिन बार बार बाल्टी भरकर पलटने के अपने पैतरे को उसे करता देख मन ही मन बहुत खुश हुआ। रिया काफी देर तक नल से नहीं गई तो गजोधर हिम्मत करके उसके पास जा पहुंचा और डरते हुए नजरें झुकाकर धीरे से बोला, लगता है आपके घर वाला नल खराब हो गया है। रिया, नहीं नहीं, मुझे उसका पानी अच्छा नहीं लगता। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गजोधर से मजे ले रही थी। क्यों, इस नल से पानी पीने और भरने पर क्या पाबंदी है? गजोधर बनावटी झूठी हंसी के साथ, नहीं नहीं जी, खूब भरिए और पीजिए, इस नल को भी अपना ही समझिए। आपको पहले कभी इस नल पर नहीं देखा था, इसलिए पूछ लिया। आप पानी भरिए, मैं नल चला देता हूँ। रिया, नहीं, मेरे दोनों हाथ काम करते हैं, मैं अपना काम कर लूँगी। कौन कब यहाँ पानी भरने और पीने आता है? आप क्या यहाँ के चौकीदार हैं? अगर आपको पानी पीना है तो पीजिए और निकलिए। गजोधर, लेकिन आप बार बार पानी भरकर बाल्टी पलट रही हैं, इस तरह तो बाल्टी शाम तक नहीं भरेगी और यहाँ काफी कीचड़ भी हो जाएगी। रिया ने थोड़ी तेज आवाज में तपाक से जवाब दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप सारे दिन बोतलें भर भर के पलटते हो, उससे पानी की बर्बादी और कीचड़ नहीं होती। मेरे घर की बालकनी के बराबर वाली दीवार में वो छोटे छोटे छेद देख रहे हो? मैं वहां से सारे दिन तुम्हारी इन हरकतों को देखती हूँ। इतना कहकर रिया पानी से भरी बाल्टी पलटकर तेज कदमों से अपने घर की तरफ चली गई।